अपने गुरुजी से गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की, सुख समृद्धि पाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं की जाती है। पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। चूंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं। 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं, और जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वह तीनों लोक को देख सकता है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब यमदूत मरने वाले इंसान के निकट आते हैं तो उसके बाद उस इंसान की इंद्रियां विकल हो जाती हैं और यमदूत उसके शरीर से प्राण निकाल लेते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि कौवे के समान काले बड़े दांत वाले और क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के समीप आते हैं तो फिर वह डरकर मल और मूत्र त्याग देता है। संसार में वासना के मोह के अंदर फंसा व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती शरीर से बाहर निकालते हैं। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ वह प्राणी यमदूतों के द्वारा पकड़कर खींचा जाता है और यमदूत उसे नरक के अंदर जी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान खत्म होता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद वह अपने शरीर को नीचे पड़े हुए देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से मोह होता है तो वे वापस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह इसके अंदर सफल नहीं हो सकती है। उसके बाद माया मोह से बंधी हुई वह आत्मा जोर जोर से रोने बिलखने लग जाती है। गरुड़ पुराण यह कहता है कि कर्मफल का नाश सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है।
यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्मफल कैसे भोगेगा। और जब कर्मफल ही नहीं भोग पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चलता है, और यदि उस जीव ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है, और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से हट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें से नाभि, छठे और 7वें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, 8वें से जांघें और 9वें से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों जाग जाती हैं। उसके बाद प्रेत 11वें और 12वें पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर से यमदूतों के साथ चल पड़ता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जीव पापी है तो उसे बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यम इन सब के अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्परेरी शरीर को छोड़ देना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जो लोग अचानक से किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से मरते हैं उनको यह एहसास नहीं होता है कि वे मर चुके हैं। जब इंसान इस तरह से मर जाता है तो अचानक से आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और वे खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है तो उसके बाद उनको यह एहसास हो जाता है कि वे मर चुके हैं। इन सब के अलावा मरे हुए इंसान को बहुत अलग ही फील होता है, जैसे कि उसके सारे रोग ही कट गए हैं और वह खुद को अजीब सा महसूस करता है। दोस्तों, यह तो आप जान ही चुके हैं कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पापी आत्माएं इन 12 दिन के अंदर ही अपने घर वालों को परेशान करने लग जाती हैं। हमारी नानी बताती है कि उनके यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मौत के 3 दिन बाद ही वह इंसान प्रेत बन गया और घर के लोगों को परेशान करने लगा। दोस्तों, उसके बाद घर वालों ने जैसे तैसे 12 दिन बिताए और फिर उस आत्मा को किसी तांत्रिक को बुलाकर जब्त करवाया। हालांकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग घोर पापी होते हैं और इसी वजह से वे मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि किसी इंसान के मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। रोने की वजह से आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। जब आत्मा अपने परिजनों के रोने को सुनती है तो उसे भी बहुत अधिक दुख होता है। यह आत्मा के विदाई का समय होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई रोता है तो आत्मा के मन में वैराग्य का भाव नहीं आता है, जो उसकी आगे की यात्रा के अंदर बाधक होता है। जब आत्मा अपने प्रियजनों के रुदन को देखती है तो वह भी जोर जोर से चिल्लाती है कि वह मरी नहीं है, वह यहाँ पर है। मरा तो केवल उसका शरीर है। हालांकि उसकी बात को कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इंसान के जन्म लेने के मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए।
आज हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं वह एक मायाजाल है और यहाँ पर हम केवल कुछ समय के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। हमारा यह घर नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि यह संसार ही उनका घर है। वे इस संसार से और घर परिवार से जुड़ जाते हैं और उसके बाद पाप कर्म करते हैं। मौत के बाद उन्हीं के घर वाले उनका छोटा सा काम भी नहीं कर पाते हैं और वो इंसान जिंदा रहते हुए अपने घर वालों का पालन पोषण करता है, उनके लिए कुकर्म करता है। इन कुकर्म की सजा केवल उसी को मिलती है जो यह पाप करता है। यदि आप अपने घर वालों को सुखी रखने के लिए चोरी करते हैं या कोई और गलत काम करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप सच में अपने परिवार का भला चाहते हैं तो उन्हें जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करें। उनके मन, कर्म और वचन के अंदर जो बुराइयां हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको सच्चा सुख मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है तो बुरे लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया है और इसमें होने वाली गति का भी वर्णन किया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो इंसान भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं उनकी दुर्गति होती है और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनकी मरने के बाद गति नहीं होती है और ऐसे पापी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जो दुख प्राप्त होते हैं आप उनके बारे में हमसे कहें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर सुनो, मैं अब यम मार्ग के बारे में वर्णन करता हूँ जिसमें पापी लोग अथाह पीड़ा भोगते हैं और यह सुनना भी बहुत भयावह है। जो प्राणी सदा पाप कर्म करते हैं, दया और धर्म का उनको कोई मतलब नहीं होता, दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संग से विमुख हैं, धन और मान से चूर हैं, असुरी ताकतों को प्राप्त हैं, जिनका चित्त विषयों में अटा हुआ है, जो मोह जाल के अंदर फंसे हुए हैं और कामनाओं को भोगने में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर गिरते हैं। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं और जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म संबंध से उसे कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा के साथ उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके पास पहुंचता है।